division, the divisor is 10 times the question and 5 times the remainder. हमारी इक्वेशन क्या होती है, कैसे होता है हमारा? यहाँ पे हमारा डिवाइजर होता है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड होता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है और नीचे हमारा रिमाइंडर आता है, राइट? सो इसमें होता क्या है, जो डिविडेंड होता है हमारा वो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। अब हमें क्या दिया हुआ है, डिवाइजर इज 10 times the question, right? Yes, and 5 times the divisor is 10 times the question and also divisor is 5 times the remainder. जब both side पे divisor है तो हम इनको equate कर सकते हैं, 10 times question equal to 5 times remainder and remainder we are given with is 46. So 5 into 46, 10 times question, so question will come out as 23. क्वेश्चन अगर 23 है तो डिवाइजर कितना होगा, डिवाइजर 10 टाइम्स क्वेश्चन है तो वो 230 हो जाएगा डिविड, और यही से हम उसको निकाल सकते हैं, डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वेश्चन। अब हमें क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड विल बी इक्वल टू 230 इंटू 23 प्लस remainder will be, it was 46. So on solving this 23, I guess it is 4690. 529 5290 plus 46, it will be 6335336. समझ आया आपको क्या किया है क्वेश्चन में? किसको समझ नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड्स और स्पीक अप जिसको ये समझ नहीं आया। आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं लिखना है। मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस प्लीज, ऑफ कोर्स। आपको इतना कुछ एग्जाम में नहीं लिखना, आपको जस्ट ये सब यहाँ तक आपको सारा माइंड में सोचना है, ठीक है? अगर आप माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, यू जस्ट हैव टू गिव देम द आंसर। तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली कि डिवाइजर भी 10 टाइम्स क्वेश्चन है और 5 टाइम्स रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमें दिया हुआ है तो 10 टाइम्स क्वेश्चन इक्वल टू, डायरेक्टली आप यहाँ से लिखेंगे अगर आपको लिखने की जरूरत है, 5 टाइम्स 46 और यहाँ से हमारा क्वेश्चन 23 आ गया। जल्दी से जब क्वेश्चन 23 आ गया तो डिवाइजर 230 आ गया, राइट? अब हमारे पास सब कुछ है, रिमाइंडर भी है 46, ठीक है? और उसके बाद हमें सॉल्व डायरेक्टली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। ओके, who all want me to explain again, raise your hands for us. Okay, next, anybody else? Aradhya, okay. Aradhya, is your name Aradhya or you are joining from your mother's name? No, ma'am, my name is Aradhya. Aradhye. Yes, ma'am, Aradhya. Okay, its spelling is correct now? Yeah, ma'am, spelling is correct. Okay. You both. Okay. ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया है कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमें एक इक्वेशन, उन्होंने सिचुएशंस क्या दी थी कि जो हमारा डिवाइजर है वो 10 टाइम्स क्वेश्चन के इक्वल है एंड 5 टाइम्स रिमाइंडर के इक्वल है, तो मतलब बात तो डिवाइजर की ही हो रही है। या फिर अब इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते, डिवाइजर 10 टाइम्स क्वेश्चन है और 5 टाइम्स
रिमाइंडर है। जब तीनों इक्वेशंस इक्वल है तो हम कोई भी दो इक्वेशंस को ले सकते हैं उनमें से। तो हमने क्या किया, हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया। तो हमें पता था कि रिमाइंडर की वैल्यू हमें दी हुई है 46, वो हमने पुट की और क्वेश्चन की वैल्यू वहां से निकाल ली। जब हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू आ गई तो उससे हमारी डिवाइजर की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि हमें पता था क्वेश्चन के तो 10 टाइम्स है डिवाइजर। यहाँ पे भी आप अपना टाइम कैसे बचाएंगे, आपको दोनों इक्वेशन से आप इससे रिमाइंडर से भी डिवाइजर निकाल सकते हैं 46 इंटू 5 करके, राइट। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप क्वेश्चन से अगर निकालते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है, डायरेक्टली आपको 0 पुट करना है एंड में। ओके, तो आपने क्वेश्चन निकाला और वहां से आपका डिवाइजर निकल गया। उसके बाद हमने सब, जब हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई हैं तो हमने वो वैल्यूज पुट की हैं और मल्टीप्लाई करके और ऐड करके उसका आंसर आ गया सर। अब समझ आया आपको मैम पॉरस? क्लियर। ओके, पॉरस आपको समझ आया? Yes, ma'am. Okay, let's move on to the next question. So our option B is correct. Option B is correct. Now, what least number must be added to 5200 to get a number exactly divisible by 180? Raise your hands. 180 से आप कैसे चेक करोगे कि नंबर डिविजिबल है या नहीं? फास्ट। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, there are 9 students in the class and only 3 have raised their hand. What about other 6? Saket, you were there in the class yesterday also. Shivraj, Yes, I was there. you were there in the class ना? Divisibility test आपने Yes, किया? ma'am. तो कौन बताएगा? Yes, Ariana. Yes, ma'am. First, ma'am, we will divide 5200 by 180 and we will cut the zero. As we Yes. know the divisibility rule of 18, that the 18, that the numbers should be divisible by 9 and 2. We will check the divisibility rule by dividing the 520 by 2. It is exactly divisible by 2. And then we will check for the 9. Ma'am, it is not divisible by 2. So we add the number. Ma'am, the number will be 20. Yes. Okay. So आपको क्या करना होता है, जब आपको 5200 को चेक करना है कि वो 180 से डिवाइड होना चाहिए, तो मतलब अगर वो 180 से डिवाइड होगा तो 180 के जितने भी कोप्राइम्स है, दैट आर 2, 9 एंड 10, उन सब का वो डिविजिबिलिटी रूल को कंफर्म करेगा, पॉजिटिव आएगा डिविजिबिलिटी चेक उनका। तो हमने क्या करना है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल, यस इट इज डिविजिबल बाय 10। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब आती है बारी 9 के, तो 9 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। सो हमारा सम ऑफ नंबर्स क्या है, प्लस 5 प्लस 2 इट इज 7। लेकिन अब ये 9 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे मिनिमम 9 आना चाहिए था, तभी ये 9 से डिविजिबल होगा। तो हमें इसमें प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो वो 2 कौन सी प्लेस पे आएगा, थर्ड 10th प्लेस पर या 1st प्लेस पर? रेज योर हैंड। यस आराध्या। Ma'am, can you repeat the question, ma'am? क्वेश्चन वाज कि 5200 में क्या नंबर ऐड किया जाए कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 180 हो जाए? Ma'am, 20. Ma'am, least number 20. यस,
मैंने ये पूछा कि जो हम ये इसमें 2 ऐड करेंगे वो कौन सी प्लेस पे आना चाहिए, वंस प्लेस पे आना चाहिए या टेंस प्लेस पे आना चाहिए? मैम 10। टेंस प्लेस पे आना चाहिए, बिकॉज अगर हम इसको टेंस प्लेस पर लगाएंगे तो ये नंबर 10 से डिविजिबल रहेगा, लेकिन अगर हमने इसको वंस प्लेस पर लगा दिया तो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको 10 की डिविजिबिलिटी के लिए और लास्ट में 0 रखना पड़ेगा, इसीलिए हमारा जो लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड इज लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड इज 20। added is 20। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।